बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। गवादर, केज, तुर्बत, बस्ती मोहलिका इलाकों में नदी नाले उबल पड़े। तुर्बत का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि बलंगोर और केज के मुख्तलिफ मकामात में मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर मुतालिका महकमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन ख़राब मौसम और सैलाबी पानी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम से। कासिम, क्या सूरत हाल है? देखें, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता एक दो रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन गुज़िश्ता कल से ये साहिली इलाके हैं, ग्वादर है और इसके अलावा मकरान डिवीजन में केज का इलाका है, इधर मुसलसल मूसलाधार बारिश की जद में है और तूफानी बारिशें भी हो रही हैं। तो इसके नतीजे में ये जो केज का इलाका है और ग्वादर के मुख्तलिफ इलाके हैं, इधर तुग़यानी भी है और घरों को भी नुकसान पहुंचा है और ग्वादर शहर में पानी खड़ा है, दुकानों में भी पानी दाखिल हुआ है, घरों में भी। तो लोग एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं और हमारी बात हुई उधर लोगों से। उनका ये कहना था कि पानी को निकालने के लिए ग्वादर शहर और मुख्तलिफ इलाकों से फौरी तौर पर इक़दामात की ज़रूरत है। इसी तरह राब्ता सड़कों को बहाल करने के लिए भी इक़दामात की ज़रूरत है। तो इस वक्त बाज़ इलाकों में घरों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जानी नुकसान की अभी तक कोई इत्तलात नहीं है और बारिशों का सिलसिला भी जारी है। राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ है? देखें, उधर अभी जो इत्तलात हैं, उधर जो मुकामी इंतजामिया है और बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने रेस्क्यू का वो सिलसिला अभी तक शुरू किया है, लेकिन राशन की फराहमी के हवाले से अभी तक कोई इस तरह की इत्तलात नहीं है। और पहले जहाँ लोग मुश्किल सूरत हाल में दो चार हैं, पहले उनकी जो है ना रेस्क्यू करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम आपका। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू हुआ है। लाहौर में वक्फे से होने वाली बारिश ने फ़ज़ाई आलूदगी कम कर दी है। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में भी जल्द बादल बरसने का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी ने हर शय को सफ़ेद कर दिया है। स्मोक से मारे लाहौर में अब्रे रहमत बरस पड़ा। फिजाई आलूदगी से सांस, फ्लू इन्फेक्शन में मुब्तला शहरियों ने सुख का सांस लिया। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 पर आ गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बादल बरसेंगे। पंजाब के दीगर शहरों कसूर, चूनिया, मंचनाबाद, उकाड़ा, विहाड़ी और नारोवाल में भी बारिश हुई। इस्लामाबाद में बरसती बूंदों ने समा बांध दिया। तमाम दोस्तों ने फैसला किया कि इसको बर्फ के ऐसे एरिया में रेस्क्यू किया जाए। उधर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर में पहाड़, दरख्त, रास्ते सब सफेद चादर ओढ़ चुके हैं, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप हो या फेरी मिडोस, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सिंध के बेशतर इजला में भी बादल बरसेंगे और पहाड़ों पर बर्फबारी होती रहेगी। लाहौर में वक्फे से कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश हो रही है। फजाई आलूदगी कम होने से लाहौर वालों ने सुख का सांस लिया है। नए साल की पहली बारिश ने क्या रंग दिखाया, जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। लाहौर में वक्फे से कहीं हल्की फुहार तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया है। अब्रे रहमत बरसने से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 181 आज रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर आ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बादल बरसने से फोग में भी कमी वाक़या हुई है, जबकि रात और सुबह के औकात में जो है वो धुंध पड़ने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बारिश और बूंदाबांदी के बायस सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हुआ है और ठंडी हवाएं चलने की वजह से भी सर्द मौसम हुआ है और मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। जी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में आज रात से बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बारिश का सिस्टम 7 जनवरी तक कराची को अपनी लपेट में रखेगा। इससे कराची, जामशोर, तादूर, सक्खर में तेज बारिश हो सकती है। सर्द हवाएं कराची में 8 जनवरी से चलने का इम्कान है।
کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا. اس نے گزشتہ رات گوادر اور دوسرے جو علاقے ہیں پسنی اور مارا جیوانی ان ساری جگہوں پر اچھی بارش دی ہے, تیز بارش ہوئی ہے, اور وہ سلسلہ اب پھیلتے پھیلتے کراچی تک بھی آئے گا اور پورے سندھ میں ایک طرح سے وہ ہوائیں پھیل جائیں گی. اور آج شام سے یا رات سے امکان ہے کراچی میں ہلکی بارش پہلے اور پھر رات گئے یا کل آنے والی ارلی صبح میں تیز اسپیل بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سلسلہ آن اینڈ آف, یعنی بیچ میں اس میں گیپس بھی آئیں گے, لیکن 7 تاریخ کی صبح تک رہے گا, فرائیڈے کی صبح تک, جمعے کی صبح تک رہے گا. یا کچھ ایریاز میں سندھ کے جو ایسٹرن سندھ ہے اس میں کچھ ایریاز میں 7 کی دوپہر تک بھی رہ سکتا ہے. لاہور کی طرح اسلام آباد میں بھی بادل برس رہے. شہر اقتدار میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش سے سردی بھی بڑھ گئی ہے. مزید جانیں گے اپنی نمائندہ عائشہ شعیب سے. بالکل ملک کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ رات سے ہی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. شدید بارش کے بعد جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے, وہیں پر اگر اسلام آباد کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج اسلام آباد کا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی بات بھی کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بالائی علاقوں جبکہ خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی جاری رہے گا. بارش جو ہے وہ کافی تیز ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی واضح جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. درجہ حرارت میں بھی واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی نوید سنا دی ہے. علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 20 ملی میٹر بارش پارا چنار میں ہوئی. معلم جبہ میں 9 اور کالاب میں 6 انچ برفباری بھی ہوئی. بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. موسم کی مجموعی صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے جمیل خان سے. جمیل بتائیے گا. جی بالکل, پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بالائی علاقوں سمیت جنوبی اضلاع اور میدانی علاقوں میں مزید بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق پشاور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح معلم جبہ میں 9 ملی میٹر, سیدو شریف میں 10 ملی میٹر, تیمرگرہ میں 14, کاکول میں بھی 14, بالا کوٹ میں 8, اور جبکہ سب سے زیادہ بارش جو ہے یہ پاڑا چنار میں 20 ملی میٹر ریکارڈ ہو چکی ہے. پشاور میں جو آج کم از کم درجہ حرارت ہے یہ 3 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 16 سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح ہوا میں نمی کا تناسب 93% ہے, جبکہ بارش کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں جو بالائی علاقے ہیں خصوصی طور پر وہاں پہ تیز ہوائیں بھی چلی گئی جس سے موسم مزید سر ہو جائے گا. جی میدانی علاقوں میں بادل برس رہے ہیں تو پہاڑوں پر برف کے گالے اتر رہے ہیں. برف میں ڈھکی جنت نظیر وادی سوات کے دلکش نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچی ہے. رپورٹ کریں گے بہار علی. سوات میں برف باری سے وادی نے سفید چادر اوڑھ لی. معلم جبہ, کالام, مہوڈنڈ, گبرال, ادروڑ میں وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری. سیاحوں کی بڑی تعداد کلام, بحرین, مدین, ملم جبہ, گبین جبہ پہنچ گئی. سیاح ٹھنڈے موسم کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت ہی بہترین جگہ ہے, جنت ہے پوری. بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے اور الحمدللہ آئے اور برف باری سٹارٹ ہو گئی. لائیو سنو فال دیکھ کے بہت اچھا لگا, بہت انجوائے کر رہے ہیں. دنیا جاتی ہے سوئٹزرلینڈ, ناروے وغیرہ یہ موسم انجوائے کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یہاں پر ہی ہمیں اس سے بھی بڑھ کر عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے. برف باری کے باعث سوات کے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. گرم کپڑوں اور گرم کھانوں کا استعمال بھی بڑھ گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بہار علی, نیو نیوز, مٹا. ادھر لاہور دیر میں بارش بھی ہوئی. برفباری بھی, پہاڑوں پر برفباری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر گیا ہے. بارش اور برفباری سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. مزید جانیں گے اپنے نمائندے نواب بادشاہ سے. جی بالکل, اس وقت میں لوور دیر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تیمرگرہ سے رپورٹ کر رہا ہوں, جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ بالائی علاقوں پر برف باری بھی شروع ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے موسم سرد ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. سردی نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر چکا ہے اور لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے گرم کپڑوں اور گرم سویٹرز کے ساتھ ساتھ گرم کانوں اور گرم ملبوسات کا بھی استعمال کر رہے ہیں. بات کی جائے لوگوں کی مشکلات کی تو میدانی علاقوں میں بارش کی وجہ سے کیچڑ پیدا ہونے سے جہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے تو بالائی علاقوں پر شدید برف باری کی وجہ سے وہاں کی رابطہ سڑکیں بھی بند ہو گئے. لوگوں کو امدورت کے ساتھ ساتھ اشیاء خوردونوش کی وصولی میں بھی مشکلات درپیش ہے. اگر بات کی جائے آنے والے موسم کی تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لوور دیر کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ بالائی علاقوں پر مزید برف باری ہوگی, جس سے موسم مزید سرد ہوگا. جی
आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रात से जारी है। लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से खतरे के पेश नज़र डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को सफ़र के दौरान मोहतात रहने की हिदायत की है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार जुल्फ़िकार अली से। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रात से जो बारिश और शदीद बर्फबारी है, इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हाजी पीर, नकियाल, उसके साथ साथ वादी लीपा जो है और जो वादी नीलम है, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। शदीद बर्फबारी के बायस लीपा, हाजी पीर और नीलम के जो बालाई इलाके हैं वो बंद हो चुके हैं। यहाँ मुजफ्फराबाद में जो मकड़ा पहाड़ है उसके ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, जो पीर चनासी है वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है और तमाम जो आज़ाद कश्मीर की चोटियाँ हैं उनके ऊपर बर्फबारी का सिलसिला शुरू है, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर के जो दारुल हुकूमत है, इसका मरी से और एबटाबाद से रास्ता रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ बहाल है, लेकिन जो मरी का रास्ता है उसमें सफ़र करने के लिए एहतियात की हिदायत की गई है, चूँकि वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। और इसी तरह मुजफ्फराबाद और बाग के दरमियान दीरकोट में बर्फ़बारी के बायस रास्ता जो है वो वक्ती तौर पे बंद होता है और उसके बाद फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर रास्तों को खोद रही है, लेकिन शहरियों से कहा गया कि वो मोहतात सफ़र करें। जी, तहरीके इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट पब्लिक न करने की दरखास्त कर दी है। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि हर केस में सब चीज़ें पब्लिक होती हैं। जवाब दे के कहने पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को खुफिया रखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक है कि रिपोर्ट पब्लिक करने से रोक नहीं सकते। केस की मजीद समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 10 दिन पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत के दौरान फर्रुख हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल करवाने की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्क्रूटनी कमेटी को 10 दिन में दोनों सियासी जमातों के अकाउंट्स पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया। फॉरेन फंडिंग की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की मुल्की सियासत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन से पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटियों की रिपोर्ट देने का मुतालबा किया है। कहा दोनों बड़ी पार्टियों के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। असद उमर ने कहा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से पहले भी ताउन किया और आइंदा भी करती रहेगी। केस शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात हों और हकायक अवाम के सामने आए। तहरीक इंसाफ वाले एक भी इल्ज़ाम का सबूत पेश नहीं कर सके। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि अवाम हुक्मरानों के ड्रामे की हकीकत जान चुके हैं। नून लीग ने अपना कोई अकाउंट इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाया। केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। अब इमरान खान केस रुकवाने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गैर मुल्की तहाइफ का हिसाब देना होगा। नून लीग के रहनुमाओं ने करप्शन की है तो टीवी और कैमरों के सामने तफ्तीश की जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अवाम को नैब की कारगुजारी दिखानी चाहिए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। अब तक करप्शन से जितने इल्ज़ामात लगाए गए कोई एक भी साबित नहीं कर सके। अवाम बदतरीन महंगाई की लपेट में है। पार्लियामेंट में भी अवामी मसाइल पर कोई बात नहीं हो रही। ये कैसी हुकूमत है? FIA शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुतहर्रिक है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी के लिए प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम तश्कील दी है। दो रुकनी टीम FIA के मुकदमे की पैरवी करेगी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वो इन्वॉल्व है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए स्पेशल जो है प्रोसिक्यूशन टीम ने तश्कील दी है और इस हवाले से FIA की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नसीरुद्दीन नसीर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है नसीरुद्दीन नैयर जो है वो उनको इस का सरबराह मुकर्रर किया गया है और उनको ये जिम्मेदारियां तजवीज़ की गई हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें शहबाज शरीफ व हमजा शहबाज मुलव्वस हैं उस अदालतों में उनके इन केसेस की जो है वो पैरवी करें। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर के इलाके गुलबर्ग से मोटरवे तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के मंसूबे पर गौर किया गया। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जेल रोड, केनाल बैंक रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड और बंद रोड से बाबू साबू तक बनेगी। सारे रूट पर इंटरचेंज बनेंगे। लाहौर के शहरियों की मोटरवे तक रसाई आसान बनाई जाएगी। केनाल और मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे से शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह सहूलत मैसर आएगी।
मुल्क भर में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया। इस्लामाबाद और सिंध के बाद पंजाब में भी वबा तेजी से फैलने लगी है। पंजाब में 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 36 केसेस रिपोर्ट हुए। 34 केसेस सिर्फ लाहौर से सामने आए हैं। पंजाब में ओमिक्रॉन के मजमूई केसेस की तादाद 153 हो गई है। कराची में मजीद 10 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। शहर में मरीजों की मजमूई तादाद 56 हो गई है। उधर इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान ओमिक्रॉन के 14 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना की नई किस्म में मुब्तला अफराद की तादाद 114 हो गई है। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।